प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि a बराबर ये आपका व्यू दिया गया है, b बराबर ये व्यू दिया गया है, c बराबर ये दिया गया है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में 1 2 3 4 5 दिए गए, इनके आपको मान निकालने हैं। ठीक है, पहला दिया गया है आपका a प्लस बी, तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट जहाँ पे आपको निकालने हैं a प्लस बी। तो मैं सबसे पहले ए बी सी यहीं पे नोट कर लेता हूँ क्या क्या है। a बराबर आपको दिया गया है 2 4 3 2, और b बराबर दिया गया है 1 3 -2 और 5। c बराबर दिया गया है -2 5 3 और 4। ठीक है, a प्लस बी निकालना है, मतलब पहला व्यू यानी कि a और b को जोड़ना है। तो a प्लस बी हम लिखेंगे और यहाँ पे a की जगह पे a वाला व्यू उतार लेंगे, b की जगह पे b वाला व्यू, बीच में प्लस सिंबल। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, दोनों को जोड़ लेना है, इनके संगत अवयव। ये भी 2 गुना 2 का है, ये भी 2 गुना 2 का ही है, जाहिर सी बात है जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों के कोटि बराबर होनी चाहिए जोड़ और घटाव में। तो ये वाला संगत अवयव इससे जुड़ जाएगा, ये इसके साथ सारे संगत के संगत जुड़ जाएंगे। तो ये 2 और 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये 3 और ये -2 जुड़ जाएगा। ठीक है, और 4 और ये 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, और 2 और 5 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे किसी के माइनस, क्योंकि माइनस लगा दिया, क्योंकि -2 था, किसी के मन में आ रहा माइनस क्यों लगा दिया, तो भाई 3 प्लस और -2 लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया है। और ये 2 गुना 2 का बनेगा। इसको फिर सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 3 7 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका, इसमें दिया गया है a माइनस बी निकालना है। तो a की जगह पे a वाला b उतार लेते हैं, 2 4 3 2, माइनस b की जगह पे b वाला b उतार लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें से इसका संगत अवयव माइनस कर देंगे, 2 -1 4 -3 3 माइनस, और ये फिर क्या है -2 है। ठीक है, माइनस लगा देंगे, और 2 -5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से जब 2 माइनस होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा, क्योंकि जाएगा नहीं, माइनस बड़ी संख्या है, प्लस माइनस हमें पता है ना, ये प्लस माइनस वाले से ये आ जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि इसका प्लस सिंबल है, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, बड़ा है 5 यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, और दोनों को घटा के 3 आ गए। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पार्ट है इसमें 3a - c, यानी कि 3 का a के साथ गुना करना है। a आपका दिया गया है 2 4 3 2, माइनस c दिया गया है -2 5 3 और 4। ठीक है, तो 3 का इसके साथ गुना करेंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, ये क्या था, अदिश राशि का एक अवयव के साथ गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6। ठीक है, और माइनस है, माइनस लगाएंगे और इस अवयव को उतार देंगे। अब उसके बाद आपको ये माइनस करना है सीधा सीधा, तो ये 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -2 है, 12 में से 5 माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, ये 6 में से 4 माइनस हो जाएगा। और फिर इसको हल करेंगे तो ये 6 और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 + 2 8 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा यानी कि 6 आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आपका अब भी बन जाएगा 2 गुना 2 का, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है,
अब इसी में चौथा दिया गया है, यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक, फोर्थ वाला, a गुना b निकालना है। ये मस्त है। तो a की जगह पे a को रखो, 2 4 3 2, और b की जगह पे b को रखो, 1 3 -2 और 5। अब इसका है 2 गुना 2, ये भी है 2 गुना 2, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, दोनों बराबर हैं तो इसका गुना पॉसिबल है, संभव है। अच्छा, संभव है तो वो किस ऑर्डर का बनेगा, उसकी कोटि क्या होगी? तो 2 गुना 2 का बनेगा। ये भी हमें पता चल गया, 2 गुना 2 का बनेगा, यानी कि अवयव A11 होंगे, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा। अब हमें A1 निकालना है, A11, तो A11 निकालते हैं। इसका मतलब होता है पहले अवयव की पहली पंक्ति, दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, ठीक है। A11 पहली पंक्ति का पहले पंक्ति, दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ। तो ये हम गुना करेंगे इसका इसके साथ, यानी कि 2 गुना 1 प्लस 4 गुना -2 के साथ, ठीक है। और इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये क्या है माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से A12 निकालेंगे। ये क्या होगा? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले अवयव की पहली पंक्ति, दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ, 1 2। तो ये 2 3 के साथ गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा। ये 4 5 के साथ गुना हो जाएगा, प्लस के साथ 4 गुना 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 4 पंचे 20, यानी कि 26 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुना 1 प्लस 2 गुना माइनस का 2, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ प्लस में। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस का 1, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 कर लेंगे, प्लस में 2 गुना 5 कर लेंगे, 9 प्लस 10 यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गए सारे अवयव A11, तो यहाँ पे हम रख देंगे इनको। A11 आपका है -6, A12 है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहीं पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में आप कह के कि A गुना B बराबर ये लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये 6 हो जाएगा A12, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 26, यहाँ पे होगा -1 और ये होगा 19। ये आपका आ जाएगा A गुना B। फिफ्थ वाला इसमें है, कह रहा है कि B गुना A निकालो। तो B की जगह पे B वाले सम अवयव को नोट करेंगे। 1 है, 3 है, -2 है और 5 है, और A की जगह पे A को 2 4 3 2, ठीक है। ये भी 2 गुना 2 का है, ये भी 2 गुना 2 का है, तो जाहिर सी बात है संभव है इसका भी, हाँ, क्योंकि दोनों अगर बराबर हैं तो संभव होता है गुना। अब जो A गुना B बनेगा वो किसका बनेगा? वो भी 2 गुना 2 का बनेगा। ये A11 A12 A21 A22। अब A11 निकालना है, यानी कि पहले अवयव। अब यहाँ पे A मत मान लेना पहला, क्योंकि B गुना A निकाल रहे हो, तो ये अब हो जाएगा पहला अवयव, इसके लिए क्या होगा? B हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अवयव की पहली पंक्ति, दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 2 गुना 1 हो जाएगा प्लस 3 गुना 3 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे 2 प्लस 9 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। दूसरा अवयव हो जाएगा A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले अवयव का पहली पंक्ति, दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ, ठीक है। ये वाला और ये वाला। तो 1 का 4 के साथ और 3 का 2 के साथ, तो 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 2 हो जाएगा, और इसको हल कर लेंगे
तो 4 + 6 यानी कि 10 हो जाएगा। इसी तरीके से A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले अवयव का दूसरी पंक्ति, दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, तो यानी कि 2 का -2 के साथ प्लस 5 का 3 के साथ, तो ये माइनस का 4, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 11। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि -2 का 4 के साथ, -2 का 4 के साथ प्लस 5 का 2 के साथ, ये हो जाएगा माइनस का 8 और 5 दूनी 10 यानी कि ये हो जाएगा क्या 2, 10 है और -8 यानी कि 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे A गुना B गुना A, सॉरी B गुना A है, यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया है, B गुना A है, यहाँ पे तो B की जगह B लिखा है ना, हाँ जी, तो आंसर सही होगा। ठीक है, ये B है, A है। और फिर इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, A11 आया 11, A12 आया 10, A21 आया 11 और ये 2, तो ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब सबका मान निकालना है, जो भी दिए गए उनको हल करना है एक तरीके से। तो पहला इसमें दिया गया है ये अवयव प्लस ये अवयव, दूसरा भी दिया गया ये प्लस ही करना है, इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है। तो दूसरे का मैं फर्स्ट वाला यहीं पे करता हूँ, सेकंड का फर्स्ट नोट करता हूँ। ये दिया गया है ए बी माइनस बी और ए, प्लस करना है आपको ए बी बी ए। ठीक है, तो प्लस करने में क्या है, दोनों बराबर हैं ही इनकी कोट, यानी कि जुड़ जाएंगे ही, इनके संगत अवयव को जोड़ दो। ठीक है, और जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, यहाँ पे 0 और ये इसका हल हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, मतलब अवयव प्लस दूसरा अवयव है 2a 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको पता ही है, इनको सीधा सीधा जोड़ दो, दोनों 2 गुना 2 के हैं यानी कि जुड़ ही जाएंगे। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2bc हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में -2ac लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2ac माइनस का, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab हो जाएगा। अब आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसी तरीके से ये भी है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये क्या है b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या है ए प्लस सी ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे ए की जगह ए है, बी की जगह पे सी है, बाकी वही है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी माइनस 2ab, तो ये वही हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका हल हो जाएगा। थर्ड दिया गया है -1 4 -6 16 5 8 2 8 5, 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, इनको जोड़ना है, तो जोड़ना तो बहुत ही आसान है,
सिंपल सा आप इनके अवयव को जोड़ दो। एक क्या हो जाएगा 12 के साथ जुड़ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 7 के साथ जुड़ जाएगा, -6 इसके साथ जुड़ जाएगा 6 के साथ, 8 8 के साथ, 5 0 के साथ, 16 5 के साथ, 2 3 के साथ, 8 2 के साथ, 5 और 4 के साथ जुड़ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, क्योंकि -1 है, +12 11 हो जाएगा। और 4 और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11, और 6 प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा। 8 8 16, 5 और 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 2 5, 8 2 10, 5 4 9। ठीक है, ये इसका हल हो जाएगा तीसरा। चौथा इसमें दिया गया है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक अवयव ये है प्लस में। दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इनको भी जोड़ना है, तो जब जोड़ेंगे तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आपको याद होगा आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी त्रिकोणमितीय फलन में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, यानी कि इसकी जगह पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी वही है और ये भी वही है। कहने का मतलब आपका 1 1 1 एक अवयव बन जाएगा। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। जो ये गुणनफल दिए गए हैं इनको आपको हल करने हैं। तीसरा, तो एक मैं यहाँ पे करता हूँ, जगह है तीसरे का फर्स्ट करता हूँ, जो कि है a b माइनस b और a, इसका गुना है a माइनस b और a के साथ। तो सबसे पहले आपको देखना है इनकी कोटि, क्या ये संभव है गुना? दोनों की कोटि बराबर है, जाहिर सी बात है संभव है। हाँ, अब क्या करना है, संभव है तो ये किस ऑर्डर का बनेगा, यानी कि किस कोटि का बनेगा? 2 गुना 2 का बनेगा। अच्छा, 2 गुना 2 का बनेगा तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, a 1 1 अवयव होगा। ठीक है, और 1 1 कैसे निकालते हैं? पहली अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव की पहला स्तंभ, यानी कि इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अवयव क्या होता है? 1 2, दूसरा अवयव। ठीक है, 1 2 मतलब पहली अवयव का पहला पंक्ति, दूसरी का दूसरा स्तंभ। तो ये हो जाएगा a माइनस का ए बी, क्योंकि इसका इसके साथ होगा तो माइनस का ए बी प्लस बी और ए, यानी कि ए बी। और ये अगर हल करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। चलो आगे करेंगे उसे। फिर यहाँ पे a21 होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि माइनस बी का माइनस ए के साथ, यानी कि माइनस का ए बी, ए का बी के साथ, यानी कि प्लस का ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 2 होगा, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बी स्क्वायर और ए का ए के साथ प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका हल आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला दिया गया है थर्ड का, यहाँ से देख लेना, मैं इधर कर रहा हूँ थर्ड का। ठीक है, वरना मिक्स हो जाए। थर्ड का दूसरा है ये, इसमें दिया गया है 1 2 3 और 2 3 4। तो इनकी कोटि देखो, ये क्या है, 3 पंक्ति है, 1 स्तंभ है। इसमें 1 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। ठीक है, तो देखो कितने का बन रहा है ये बराबर है, यानी कि 3 गुना 3 का बनेगा। इसका अवयव क्या बनेगा, 3 गुना 3 का। ठीक है,
तो A11 सबसे पहले निकालते हैं, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति क्या है, ये है 1 और पहला स्तंभ 2 है, यानी कि 1 गुना 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, ठीक है। और फिर A12 यहाँ पे होगा क्या, 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ में 3 आ रहा है, यानी कि 1 का 3 के साथ, यानी कि 3। और फिर A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ में 4 है, तो यानी कि 1 गुना 4 यानी कि 4, ठीक है। समझ रहे हो, डायरेक्ट अब करेंगे, इसमें छोटे नंबर हैं, एक एक नंबर आ ही रहे हैं मल्टीप्लाई में। उसके बाद 21 होगा, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रहा और पहला स्तंभ ये होगा, तो यहाँ पे एक ही अवयव है, यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4। 22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुना 3 यानी कि 6। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 2 गुना 4 यानी कि 8। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 3 दूना 6। दूसरी पंक्ति 3 त्रिक 9, तीसरी 3 चौक 12। तो ये आपका इसका हल आ जाएगा दूसरे का। इसका थर्ड वाला पार्ट देखो क्या है, ये दिया गया है 1 -2, 2 और 3 और 1 2 3 2 3 1, ठीक है। और इसको आपको सरल करना है। तो ये क्या है, 2 गुना 2 का है, ये क्या है 2 गुना 1 का है। क्या संभव है गुना, हाँ जी, इसका ये वाला इसके साथ इक्वल है, यानी कि संभव है। कितने ऑर्डर का बनेगा, 2 गुना 1 का मतलब बनेगा, मतलब 2 पंक्ति होंगी, एक स्तंभ होगा, यानी कि अवयव कितने होंगे, 2 अवयव होंगे। कौन कौन से, A11 और A21 होंगे, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से 2 हम बनाएंगे उसी लेवल का, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। ये बन गया। अब A11 आपको निकालना है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, सॉरी ये क्या है, 2 पंक्ति 3 का है, सॉरी ये 3 स्तंभ भाई, 1 2 3 3, तो 2 गुना 3 का बनेगा, ठीक है, 2 गुना 3 का, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे अभी तो ये छोटा बना लिया मैंने, चलो फिर से बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 गुना 3 का बनेगा, ठीक है। तो पहले A11 क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू -2, 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू -2, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। उसके बाद 2 इंटू 3 का है, मतलब 2 पंक्ति हैं, 1 2 और 3 स्तंभ हैं, तो A11 भी होगा, A12 A13 होगा। तो A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2, ठीक है। और इसी तरीके से फिर 1 3 होगा, A13 तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2। और इसी तरीके से A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। और 2 होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 2 दूना 4 3 त्रिक 9, ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ। और फिर इसी तरीके से 2 3 होगा, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 3 दूनी 6 और प्लस 3, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे, तो यहाँ पे तो 1 आएगा और ये माइनस का 4 और ये माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 2 यानी कि माइनस का 4, यहाँ पे 3 और 2 माइनस का, यानी कि 1 और ये 2 और ये 6 यानी कि 8, ये हो जाएगा 9 10 13 और 6 3 9, ये इसका हल हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ वाला दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका, ये बड़ा है, 3 गुना 3 का है भाई, इसमें 2 है 3 4 ये भी 3 गुना 3 का, ये भी 3 गुना 3 का, तो कितने का बनेगा, और जो गुना होके आएगा ये 3 इसके बराबर हो गया, यानी कि 3 गुना 3 का बनेगा। समझ रहे हो,
ये हम बना लेते हैं 3 गुना 3 का, इतना स्पेस दे देते हैं। 3 गुना 3 का बनेगा यानी कि A11 A12 A13 होगा, 21 22 23 31 32 33 होगा। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि 2 गुना 1 हो जाएगा प्लस 3 गुना 0 हो जाएगा प्लस 4 गुना 3 हो जाएगा। A12 निकालेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 0 हो जाएगा। 13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 2 गुना 5 हो जाएगा प्लस 3 गुना 4 हो जाएगा प्लस 4 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है ये, और उसके बाद 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 0 5 गुना 3। समझ पा रहे हो भाई? ये और ये, तो 3 का इसके साथ, 4 का इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, और फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये 3 - 3 प्लस 4 गुने 2 प्लस 5 गुना 0, और फिर 2 गुना 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 3 गुना 5 प्लस 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 5। फिर 3 1 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 4 गुना 1 प्लस 5 0 गुना 5 कर लो, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, प्लस 6 गुना 3। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 4 गुना -3 प्लस 5 गुना -2 और प्लस 6 गुना 0। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 3 तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 4 गुना 5 प्लस 5 गुना 4, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, 5 गुना 6। और इसको अब हम सरल करेंगे। सरल बहुत ध्यान से करना, बहुत ज़्यादा गलती होती है। ये तो 2 हो जाएगा और ये इसके साथ गुना होकर 0 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, और 12 और 2 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से करना बिल्कुल समझ के। अब यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा प्लस का 6, 3 दूनी 6, तो ये माइनस का ये प्लस का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का 0 से हो रहा है तो ये 0 ही हो जाएगा यहाँ पे। और 2 और 5 का होगा यानी कि 10, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 10 और 12 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 22 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे, 3 हो जाएगा और 4 का 0 से गुना होकर 0 ही हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 0 के साथ गुना होकर ख़त्म। तो माइनस का 9 और 8 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये वाला 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 5 पचम 25 हो जाएगा, और इनको तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। 4 गुना 1 करेंगे, और ये क्या है 0 के 5 के साथ, ये तो ख़त्म ही हो गया। 6 त्रिक 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। ये माइनस का 12 हो जाएगा, ये 6 के साथ 0 हो गया ख़त्म, ये 10 हो जाएगा। 12 और 10, ठीक है, ये माइनस का 12 है और ये 10 है, तो कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। और फिर ये वाला करेंगे तो ये 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 4 पंचे 20, 5 चौक 20 यानी कि 20 20 40, तो ऐसे ही हो गया। 5 छंग 30, 40 और 30 यानी कि 70। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी 2 प्रश्न और इसमें है, 5वां और 6ठा। आप खुद ट्राई करोगे, नहीं होगा तो बताना, मैं इसके सॉल्यूशन आपको ग्रुप में दे दूंगा। चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।